नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। बात फिर भूमि सर्वेक्षण की होगी। भूमि सर्वेक्षण को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ा दावा कह लें, भविष्यवाणी कह लें, आकलन कह लें। प्रशांत किशोर ने कहा है कि भूमि सर्वेक्षण नीतीश कुमार की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी और ये सब उनसे वक्त करवा रहा है और नीतीश कुमार की विदाई तय हो जाएगी भूमि सर्वेक्षण से। प्रशांत किशोर के बयान का लबो-लुआब ये है कि ये फैसला जिस तरीके का फैसला है, आम लोग परेशान होंगे और फिर आम लोगों में भयंकर आक्रोश होगा, विरोध होगा और उसके बाद इस भूमि सर्वेक्षण की वजह से नीतीश कुमार की या नीतीश सरकार की विदाई भी तय हो जाएगी। हम सर से समझने की कोशिश करेंगे, क्या प्रशांत किशोर के दावे में आपको दम दिखता है? क्या वाकई इतनी मुश्किलात सामने आने वाली है और प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं नीतीश कुमार की विदाई तय हो जाएगी? नहीं जी, देखिए, कोई इस तरह के का जो कार्यक्रम अभी बिहार में सर्वेक्षण का काम चल रहा है, ये कोई सच पूछिए 100 साल से अधिक का। ये 1800 क्या 90 में वो शुरू हुआ था, अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत में ही सर्वे हुआ था। सर्वे क्यों होता है? देखिए, सर्वे है ये 1919 का सर्वे के बाद कोई मुकम्मल सर्वे बिहार में नहीं हुआ है। और सर्वे का मतलब है कि जो खेत है, प्लॉट है, उसका मालिक कौन है, खतियान बनाना कि कोई प्लॉट है, खाता है तो उसका खतियान में किसका नाम है, उसका परिचय पता ये होता है। अब इतनी लंबी अवधि बीतने के बाद बिहार में कभी सर्वे हुआ नहीं। उसके बाद अभी बीते वर्षों में एक प्रयास हुआ था और कुछ जिलों में ये सर्वे का काम शुरू हुआ था। उसमें मुझे लगता है कि 150-200 गाँव में अभी अंतिम रूप से सर्वे भी हुआ वहाँ। और एक दिन आपसे मैंने चर्चा भी की थी कि वो एक सर्टिफिकेट मिलेगा जी, सर्वे हो जाएगा तो आपको एक कागज मिलेगा जिसको कहते हैं लैंड प्रॉपर्टी कार्ड। और होगा तो उसमें खेत के मालिक का नाम, उसका नक्शा और पूरी उसकी जो खतियान में होता है तो खेत का मालिक कौन है, प्राइवेट ज़मीन का या सरकारी ज़मीन है तो फिर उसका कितना सरकारी ज़मीन सरकार के कब्जे में है, ये सारा विवरण। तो अभी सर्वे जो चल रहा है इतने लंबे अरसे के बाद, तो इसमें कई पीढ़ी, आज तो ज़मीन की कीमत इतनी बढ़ गई है और लोग इतने बट गए हैं घर घर में, परिवार परिवार में, और ज़मीन को लेकर जो कटपा होती है, कोई आज सरकार भी मानती है कि 60% से अधिक जो विवाद होते हैं, हिंसा होती है, हत्या की घटना होती है, उसमें भूमि विवाद कारण होता है। अब नीतीश सरकार ने चुनावी साल में मुख्यमंत्री ने ठानी कि हम चुनाव में जाने के पहले नवंबर 2025 के पहले बिहार में सर्वे का काम भी पूरा कर लेंगे। ये इतिहास के पन्ने में हो जाएगा कि नीतीश कुमार ने एक काम पूरा किया है। तो सर्वे का काम शुरू हुआ इसी 1 अगस्त से, कहिए कि संपूर्ण बिहार में शुरू हुआ कि पहले सर्वे में एक कैलेंडर, हर जिले में सर्वे के काम का कैलेंडर बन गया। और उसमें हुआ कि पहले सबको ग्राम सभा होगी, सर्वे में क्या करना है, कौन सा कागज देना है, ये सारी बात लोगों को बताई गई। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़मीन यहाँ है वो रहते हैं कहीं बाहर, सबों की चिंता होने लगी क्या होगा। अब किसी के परदादा के नाम से ज़मीन है, आज तक लोग स्थानीय रूप से आपस में बांट भी लिए, कागज पर नहीं बटा। अब इस सारी व्यवस्था को लेकर के एक संपूर्ण बिहार में जहाँ सर्वे नहीं हुआ है, तो सब जगह कहिए कि ये सब लोग आशंकित हैं, भ्रम में हैं क्या होगा। और खास करके जो भूमि राजस्व प्रशासन है, जिसको सबसे निचली इकाई होती है, कर्मचारी होते हैं, उसके बाद सर्किल ऑफिसर हैं, फिर वो आपको अनुमंडल में LRDC होता है। तो ये कुल व्यवस्था अब तक जो अनुभव आम लोगों के हैं कि एकदम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी इंस्टीट्यूशन हो गया है। कोई काम, ज़मीन का आप रसीद भी कटवाने जाइए तो पैसा देना पड़ेगा, अंचल में दाखिल खारिज के लिए जाइएगा तो भी पैसा देना होगा, रजिस्ट्री में भी उसी ढंग की बात की कोई छिपी नहीं है। अभी भूमि सर्वे का जो काम किए हैं तो संपूर्ण बिहार में इसको लेकर के एक कोहराम मचा है। अब उसमें हालांकि सरकार ने किया है कि नहीं, 3 स्तर पर होगी, कोई बात है नहीं। जो जिस ज़मीन का मालिक है उसके पास कोई कागज नहीं है, तब भी आप फार्म में भर के क्लेम कीजिए कि फलना ये प्लॉट नंबर है, खेत खाता कैसरा है,
इसका ये नक्शा है, तौजी नंबर ये है, और अब हम इसके इतना दिन से कब्जे में हैं। आपको बंसाबली बनानी है कि ये ज़मीन आपने अर्जित किया तो कैसे किया। अभी तो जो पुराना खतियान के हिसाब से कितना मालिक बदल गया है, तो सारी चीज़ को आपको विवरण देना होगा, तभी ना होगा। इसके बाद फिर अंतिम रूप से ज़मीन की मापी होनी है, जिसमें अमीन जाएगा, वहाँ भी तथ्य जो वस्तु स्थिति होगी। तो एक तरह से कहिए कि ज़मीन को लेकर के तो विवाद है ये, और समाज में कटता बढ़नी हुई। प्रशांत किशोर ने इसी सिचुएशन को भापा है, जो बता रहे हैं कि चुनावी साल में नीतीश कुमार ने ये एक तरह से कहिए कि जहमत ले लिया है, और लोगों में इसके चलते जो आज अभी आशंकित हैं भारी क्षोभ होगा, और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। एक बात ही है, और कई नेताओं ने इसको लेकर बात की है। ये बात भी सही है कि सरकार जितना सरल ढंग से, एक कभी कहा है कि आप ऑनलाइन भी कीजिए या ऑफलाइन भी कीजिए, लेकिन सरजमीन पर जो माहौल है ना, वो बहुत उतना सरल नहीं दिखता है जितना बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार, कि इसको कैसे सरकार इस पर अंकुश पाएगी। कोई काम अभी देख लीजिए, पूरे बिहार में प्री पेड स्मार्ट मीटर लगा है बिजली का। बिहार में 2 करोड़ बिजली उपभोक्ता है, और अभी उसमें हर घर में अगस्त 25 तक सरकार ने ठानी है कि हम सब घर में स्मार्ट प्री पेड स्मार्ट मीटर, जैसे मोबाइल में होता है ना कि आप पैसा भरवाते हैं और फिर यदि ख़त्म होता है तो सेवा बंद हो जाती है। अब ये प्री पेड स्मार्ट मीटर का यही है। अब वो जहाँ जहाँ लगा है वो हो रहा है कि मीटर बहुत तेज चलता है, हम जितनी बिजली की खपत नहीं करते हैं उससे अधिक वो तुरंत पैसा ख़त्म हो जाता है। फिर उसमें उसका जो सिस्टम बना हुआ है, अभी बहुत लोग तो इसका विरोध हो रहा है। बहुत सारे गांव में जो लोग मीटर लगाने गए, वो बिजली, अभी तो आप जानते हैं कि बिजली बोर्ड कभी जो पुराना था वो भारी घाटे में चल रहा था, 5 करोड़ के कभी पर डे घाटा में था। सुधार के नाम पर उस बिजली बोर्ड को भंग करके पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनी, और उसका भी जो हाल है, तो आज प्रीपेड मीटर को लेकर के भी एक अलग, उसको लेकर के भी एक अलग विवाद है। तो सरकार कुछ ही ढंग से काम जो कर रही है, और सिस्टम यही है, इसी सिस्टम के बूते भरोसे सरकार सब कुछ करेगी। तो अभी भूमि सर्वेक्षण को लेकर के जिस ढंग से बिहार में अभी लोग आशंकित हैं और दरखास्त भी दे रहे हैं, तो क्या होगा नहीं होगा, उसमें एक एक ज़मीन पर कई दावे प्रतिदावे, इस तरह की बात जब सामने आने लगी है, तो इसके लेकर के सच पूछिए ये भी एक मुद्दा बनेगा। और इसको जब लोग झेलेंगे तो जाहिर है आक्रोश होगा सरकार के लिए, वो लेने के देने पड़ सकते हैं। अभी आपने देखा नहीं, नीतीश कुमार ने एक अच्छा ध्येय उद्देश्य से शराबबंदी लागू की, क्या असर हुआ उसका? मैं मानता हूं कि शराबबंदी जो है, शराबबंदी पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन रोज अखबार में सुर्खियां बनती है, आप देखते हैं कि आज फलना जगह 40 लाख की शराब पकड़ी गई। ये कहाँ से शराब आ रही है? शराब क्या उड़कर आ रही है? ट्रक से शराब आती है, इतना थाना पास करके आती है, रुक रहा है क्या? आज तो होम डिलीवरी हो रही है, किसी से छिपा है क्या? अब मुख्यमंत्री भी यहाँ बेहद फंस गए हैं। वो कहते हैं कि भाई हम जब तक हैं ये शराबबंदी लागू रहेगी, तो उससे पीछे शराबबंदी तो आज बिहार में एक मजाक का विषय बन गया, और काला कारोबार, काला धंधा का एक अनुमान लोग कहते हैं कि जहाँ सरकारी खजाने को 10,000 15,000 करोड़ का लॉस हो रहा है, वहाँ 20-25 हज़ार करोड़ का एक कारोबार हो रहा है। तो कुल मिला जुलाकर मेरा ये मानना है कि एक अच्छा ध्येय उद्देश्य से भी ये चुनावी साल में मुख्यमंत्री ने सर्वेक्षण का जो काम शुरू कराया है, इसको आम लोग को कोई परेशानी नहीं, कौन सा मैकेनिज्म डेवलप होगा? आखिर सरकार तो सरकार इसी तंत्र और कर्मियों के अधिकारियों के बूते सब कुछ होता है, लेकिन जब वही सिस्टम में घून लगा हो, आप देखते नहीं है कहीं कोई रेड हो तो लाख नहीं करोड़ों में संपत्ति पकड़ी जाती है। क्या दर्शाता है? भले सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, स्थिति तो जो है उसमें प्रशांत किशोर ने जो बात कही, हर विपक्ष को मुद्दा मिला है, और नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के दावे में कमोबेश दम भी है। नहीं, आप तो जो अभी मैंने आपसे सारी वस्तुस्थिति बताई, जो लोग इस तरह से झेलेंगे और झेल रहे हैं, आशंका है उसका असर क्या होगा? जी, तो जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर ने जो कहा है उस तरह की स्थिति परिस्थिति सामने आ सकती है, क्योंकि अधिकारी
कर्मचारी, पदाधिकारी जाहिर तौर पर, और भू राजस्व विभाग जैसा मामला, उसके दफ्तरों में किस तरह की स्थिति होती है, आम लोगों को किस तरह से अपनी चप्पलें घिसनी पड़ती है, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।